देखो स्टूडेंट्स, जैसे देखिए ध्यान से, ये आपके पास एक बम है, ठीक है ना, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये आपके पास एक बम है, ओके। ये बम को ऐसे फेंका गया विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझिएगा, कितने एंगल पर? तो 53 डिग्री के एंगल पर। कहां से? समझ गए ना, मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन में हम आपको ऐसा ही बोले, ठीक है ना, 53 डिग्री। कहां से मेजर किए इसको? तो हॉरिजॉन्टल से मेजर किए। अब इसको फेंका, फिर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही ये बम अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, मतलब मैक्सिमम हाइट पोजीशन पे पहुंचा, बात समझ गए, ये बम जो है ये फूट गया इन द रेशियो 1:2। यही क्वेश्चन में बोला है, ये जो बम है ये फूट गया कितने रेशियो से? तो 1:2 के रेशियो से। बात समझ गए? तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये 3 kg है तो 1 मतलब 1 kg, और ये 2 kg, दो टुकड़े में यहां पे फूट गया। ऐसे आपके पास क्वेश्चन में बोला है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो आपके पास लाइटर पार्ट है, मतलब लाइटर वाला, मतलब हल्का वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये नीचे गिर गया ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। यही बोला ना, ग्रेविटी के इफेक्ट से वो सीधा नीचे गिर गया। मतलब समझ आ रहा है? हम आपको क्या बोले, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ हेवियर पार्ट। आपको बोले हेवियर पार्ट का वेलोसिटी कितना होगा, और जितना भी होगा, मान लो कुछ हो सकता है कि हेवियर पार्ट कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए तो ऐसे इसका जाएगा, या हो सकता है कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो, या हो सकता है कि वाई डायरेक्शन में चला जाए, या कुछ रिजल्टेंट बीच में कहीं जाए, कुछ भी हो सकता है, हमको पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो पहला पार्ट जो क्वेश्चन का पूछा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ हेवियर पार्ट, तो पहले हम लोग इस पार्ट पे काम करते हैं, ठीक है ना। तो पहला पार्ट हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, व्हाट विल बी द, बात समझेंगे ध्यान से, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ हेवियर पार्ट, ये हमारा टास्क है, बात समझेंगे, वेलोसिटी ऑफ हेवियर पार्ट, ऐसा बोल सकते हैं। समझ गए ना, हेवियर पार्ट की वेलोसिटी कितना होगा। अब हमको हेवियर पार्ट की वेलोसिटी चाहिए, तो सबसे पहले सोचोगे ध्यान से, कैसे करेंगे ऐसे प्रॉब्लम को, दिमाग लगा के सोचिएगा स्टूडेंट्स। अगर हम आपको बोले कि सपोज इस पार्ट का 2 वेलोसिटी, हमको नहीं पता कहां होगा, तो हम इसका एक वेलोसिटी इधर मान लिए और एक वेलोसिटी ऊपर मान लिए। मान लो इधर का वेलोसिटी कितना है, तो vx है, ऊपर का वेलोसिटी कितना है, तो vy है। बात समझिएगा, तो इधर का वेलोसिटी vx, अगर मेरा आंसर पे vx प्लस में आया तो मतलब मेरा assumption सही था, अगर माइनस में आया तो पीछे होगा। अगर मेरा vy कितना आया, मान लो प्लस में आया तो assumption सही था, माइनस आया तो मतलब नीचे होगा। अरे बोलो स्टूडेंट, ये और नो, माइनस आया मतलब किधर होगा, नीचे होगा। अगर जीरो हुआ तो नहीं होगा vy, मतलब इसके पास सिर्फ वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में ही होगा। समझ गए? इस तरीके से तो हमने इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट यहां पे अज्यूम कर लिए। अब समझेंगे कॉन्सेप्ट को ध्यान से, ओके। अब अगर मान लो कि ये तुम्हारे पास मतलब जो बम है, ये बम पहले फूटने से जस्ट पहले, जब हाईएस्ट पॉइंट पे फूटा, समझ गए, अब हाईएस्ट पॉइंट पे फूटा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे फूटने से जस्ट पहले अगर हम लोग इसका बात करें, तो ये बम तो पूरा एक गोटा 3 kg का बम था, है कि नहीं स्टूडेंट्स, 3 kg का बम था। अब इस 3 kg के बम पे वेलोसिटी कितना था, तो अगर हम लोग इसके वेलोसिटी निकालेंगे, सोचो फूटने से जस्ट पहले, तो इस 20 के 2 कंपोनेंट, बोलो इधर एक कंपोनेंट होंगे और एक कंपोनेंट कहां पे होंगे, ऊपर की तरफ। तो 20 का, देखो स्टूडेंट्स, तो 20 के इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 20 cos 53। अरे यस और नो बोलो, कितना हो जाएगा, 20 cos 53। तो cos 53 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो cos 53 इज 3/5, 3/5 मतलब 4, ये हो जाएगा आपके पास 12, है कि नहीं। sin 53 4/5 तो 4 16 हो जाएगा ये। तो ऑब्वियसली बात है, हम आपको बताए थे कि आपको प्रोजेक्टाइल कॉन्सेप्ट से पता है कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है प्रोजेक्टाइल का, है कि नहीं। तो इसका मतलब जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे रहा होगा तब भी इसके पास वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन, इसके पास वेलोसिटी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में रहा होगा, और उसका वेलोसिटी कितना होगा, अरे इसका वेलोसिटी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में रहा होगा, और वो सिर्फ कितना रहा होगा, 12 मीटर पर सेकेंड। बात समझिए, हाईएस्ट पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं होता, है कि नहीं, प्रोजेक्टाइल से आपको पता है ना, समझ में। यहां अगर 12 है तो यहां भी कितना होगा, 12 होगा। अब सोचो, अगर हम लोग मतलब कुछ इस तरीके से अज्यूम करते हैं, मान लो इधर पॉजिटिव और ऊपर वाला पॉजिटिव, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने से पहले, और हम लोग एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, बात समझ गए ना। तो अगर हम लोग को ये कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करें, सोचो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करें तो कैसे करेंगे, टोटल मोमेंटम अलॉन्ग इनिशियल मोमेंटम क्या होता है,
फूटने से पहले का मोमेंटम टोटल मोमेंटम और फूटने के बाद का टोटल मोमेंटम इक्वल करना है। अब सोचो फूटने से पहले मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे, फूटने से जस्ट पहले इसका वेलोसिटी कितना था 12 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज अलोंग एक्स डायरेक्शन ओनली। तो फूटने से इनिशियल है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको कुछ हम लोग यू एक्स कर लेते हैं, मतलब फूटने से जस्ट पहले, है ना। और फूटने के जस्ट पहले वाई डायरेक्शन में इसके पास कोई वेलोसिटी था ही नहीं, है कि नहीं स्टूडेंट्स। वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो पता है हाईएस्ट पॉइंट में फूटा तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी तो नहीं होगा। तो बोलो फूटने से जस्ट पहले ये 3 kg का ब्लॉक था, एक्स डायरेक्शन में लगा रहे और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, तो 3 × 12 हो गया। फूटने के जस्ट पहले लगा दिए। अब फूटने के बाद इज इक्वल टू कितना हो गया, जैसे फूट गया 2 टुकड़े में फूटा, एक 1 kg का है। अब सोचो ये जो 1 kg का ब्लॉक है ये ग्रेविटी की इफेक्ट की वजह से नीचे गिर गया, मतलब इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगा। लॉजिकल है ना। अगर वो ग्रेविटी की वजह से एकदम एग्जैक्टली नीचे गिर जाता है तो इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, बात समझिए। अगर ये ग्रेविटी की वजह से एग्जैक्टली नीचे गिर गया तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी जीरो हो गया, क्योंकि अगर इसका कुछ भी वेलोसिटी होता तो फिर तो ये इधर गिरता। अरे बोलो स्टूडेंट्स, या कुछ भी वेलोसिटी होता तो फिर ये ऐसे जाता, ऊपर चल जाता। बोला है कि ग्रेविटी की इफेक्ट की वजह से एग्जैक्टली ये नीचे गिर गया, समझ गए। मतलब इस पार्टिकल के पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है, मतलब एक्स के डायरेक्शन में भी नहीं है, वाई के डायरेक्शन में भी नहीं है। मतलब अगर 1 kg का बात करें, इसके पास एक्स के पास भी वेलोसिटी जीरो है और वाई के पास वेलोसिटी जीरो है। बात समझ गए। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 × 0 कुछ इस तरीके से, प्लस कितना हो जाएगा 2 × vx। ये इक्वेशन कैसे लिखे समझ आया स्टूडेंट्स, ऑनलाइन वाला जल्दी जल्दी बोलो। यस सर। हाँ यस सर। हाँ चलो, तो दिस इज 36 इज इक्वल टू कितना हो गया 2vx। तो ऑब्वियसली मेरे पास जो vx आया ये बेसिकली 18 मीटर पर सेकेंड आया, ऐसे कर सकते हैं, समझ गए 18 मीटर पर सेकेंड। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, y डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। y डायरेक्शन में कैसे कंजर्व करें, तो ध्यान से सुनिएगा कैसे कंजर्व करें। सोचो 3 kg का इनिशियल फूटने से जस्ट पहले, तो y डायरेक्शन में 3 kg का सिर्फ इधर वेलोसिटी है, तो y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो इसका मतलब कितना हुआ स्टूडेंट्स बोलो। तो आपको दिख रहा है 3 × y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है तो 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, फूटने के बाद 1 kg का y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है 0, और इसका वेलोसिटी हम लोग को निकालना है vy, ये कंसिडर किए हैं। बात समझेंगे ध्यान से। तो कितना हो जाएगा देखो, अगर हम लोग आपको बात करें 1 kg × कितना, तो y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है 0, प्लस 2 kg y डायरेक्शन वेलोसिटी, इसको हम लोग vy माने हैं। तो vy इज इक्वल टू कितना हो गया, यहां से इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, ऐसा हो गया। vy इज इक्वल टू कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ऐसा दिखा कि x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दिस इज व्हाट, तो बात समझिएगा x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, तो 18 मीटर पर सेकेंड है। y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, तो 0 आया हमारा आंसर में। इसका मतलब y वेलोसिटी नहीं होगा, इसके पास सिर्फ x डायरेक्शन वेलोसिटी होगा। इसका मतलब इसका नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ पे नेट वेलोसिटी का बात करेंगे, नेट वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड, ऐसा v इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत स्टूडेंट, बोलो यस और नो। अरे ऑनलाइन वाला समझ आया आपको कैसे किए वाला, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। हाँ अब देखो ध्यान से, अब इसमें सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या कहता है, बात समझेंगे। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ हेवियर पार्ट अलोंग एक्स डायरेक्शन मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, यही बोला है ना। व्हाट विल बी द, बात समझेंगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ हेवियर पार्ट, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ हेवियर पार्ट, बात समझेंगे हेवियर, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ हेवियर पार्ट, ठीक है ना, अलोंग एक्स डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, समझ गए, ये क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड है ना, मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, ऐसा हो जाएगा मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। बोलो स्टूडेंट यस और नो, जल्दी से बोलिए, समझ आ रहा है, ये आपको बोल रहा है। तो ये
इसका मतलब सोचो, ये जो तुम्हारे पास जो ये हेवियर पार्ट है, मतलब जो 2 kg वाला पार्ट है, ये 2 kg वाला पार्ट क्या होगा? तो 2 kg वाला पार्ट कुछ यहां से सपोज कुछ ऐसे गिरा, ठीक है? तो इसका ओरिजिन से मतलब यहां से लेकर के, मतलब जहां ये गिरेगा वहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? यहां तक का डिस्टेंस, ये आपको कैलकुलेट रेंज करने सर। बोला है। हाँ, मतलब रेंज तो नहीं है, वो तो आपका यहां से ना, यहां सपोज यहां से, बात समझेंगे ध्यान से। तो ये बेसिकली यहां तक का, मान लीजिए कि ये जो तुम्हारे पास जो 1 kg वाला पार्टिकल है, ये तो तुम्हारा यही गिर गया, 1 kg वाला सीधा नीचे गिर गया, और 2 kg वाला जो पार्टिकल है ये कुछ इस पर्टिकुलर जगह पे आया, इस 18 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी की वजह से ये दो इधर आ गया। तो आपको बोला है कि ओरिजिन से 2 kg तक के बीच का डिस्टेंस ये कितना होगा, दिस इज यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। बात समझ में आया? बोलो स्टूडेंट यस और नो, ठीक है ना? यही आपको यस कैलकुलेट सर। करने बोला है, राइट? अब लॉजिकली सोचो, इसको कैलकुलेट करने का 2 तरीका है। एक तो हम एक लंबा चौड़ा मेथड बना के कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास जो तरीका है वो हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम से बना सकते हैं। तो हम लंबा चौड़ा वाला मेथड यहाँ पे बना नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको समझा रहे, देखिए कैसे बना सकते हैं। देखो, आप इस प्रोजेक्टाइल का लॉजिकली सोचना, अगर प्रोजेक्टाइल के प्रॉब्लम को सोचो, तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो ये एक्चुअली हाईएस्ट पॉइंट पे फूटा, यहां पे फूटा, 1 kg का ब्लॉक नीचे गिर गया, हाईएस्ट पॉइंट पे फूटा। तो आप नहीं बता सकते कि h का वैल्यू कितना होगा। जहां पे ये फूटा वहां पे कैपिटल H का वैल्यू आप निकाल सकते हो। कितना निकाल सकते हो? तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, बोलो यस और नो, बोलिए स्टूडेंट हाँ या ना। इस फॉर्मूला से आप थीटा का वैल्यू 53 डिग्री है, u 20 मीटर पर सेकेंड है, g का वैल्यू को 10 लेकर के आप मैक्सिमम हाइट नहीं बना सकते। अरे बोलो यस और नो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन वाला समझ आया? मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा। यस सर। हाँ, अरे खाली एक ही यस सर। जन बोल रहा है मैक्सिमम हाइट। अब लॉजिकली सोचो, अगर ये वाला 2 kg वाला पार्टिकल का इधर वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड है, लॉजिकली समझिएगा, और अगर हम आपको बोले कि आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, मतलब हम बोल रहे हैं ये वाला डिस्टेंस निकालना है, और ये वाला h आपको पता चल गया, समझ गए ना? और आपको ये कैलकुलेट करना है, सपोज दिस वन यू नीड टू कैलकुलेट, और 18 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर आपको ध्यान है तो प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला कॉन्सेप्ट अगर लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो 18 मीटर पर सेकेंड, ऐसा मान सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन में 0 है। इसको अगर हम लोग एक्स डायरेक्शन में लगाते हैं तो मतलब एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस कितना हो जाएगा, हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो दिस पार्ट इज 0, तो एस एक्स बेसिकली एक्स, ये आपको कैलकुलेट करना है। यू एक्स का वैल्यू आपके पास 18 है, फिर ये टी निकालना है। टी निकालने के लिए आप एस वाई, इसी फॉर्मूला को वाई एक्सिस में लगा दो, ठीक है ना, हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ऐसे कर दो, समझ गए? तो एस वाई का वैल्यू हम लोग यहाँ से वाई ढूंढ लेंगे, राइट, वाई ढूंढ लिए, तो यू वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप देखो यहाँ पे 0 है, प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 10 पुट कर सकते हैं, तो टी निकाल लिए, तो 5 बार में पुट कर दिए, समझ गए? और एस वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, ये मैक्सिमम हाइट ही होगा, ये डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई है, और एच हम यहाँ से कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, तो एच इज इक्वल टू 5t स्क्वायर होगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाई 5 हो जाएगा। सो टी इज इक्वल टू रूट अंडर एच बाई 5 होगा। इस टी का वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे डाल दिए तो टी इज इक्वल रूट अंडर एच बाई 5, और एच आप यहाँ से निकाल के रखे हुए हो, तो क्या आप ये एक्स नहीं कैलकुलेट कर सकते स्टूडेंट्स? लॉजिकली सोचो, ये वाला एक्स नहीं निकलेगा? अरे बोलो स्टूडेंट यस और नो, बोलिए, निकल गया ना एक्स? अरे शॉर्टकट में करके दिखा दिए, पूरे स्टेप्स ही बता दिए, खाली आपको वैल्यू पुट कर कैलकुलेट करना है। ऑनलाइन वाला बोलिए यस और नो। यस सर। हाँ, अब देखो, अगर आप ध्यान से देखिएगा कि अगर ये हाईएस्ट पॉइंट है, मान लो कि हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये वाला बेसिकली क्या है? तो r/2 है। देखोगे ध्यान से, रेंज का आधा है। तो अगर आपको टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो रेंज निकाल लो। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। यहाँ से आपको रेंज मिल जाएगा। अगर आपको टोटल डिस्टेंस जो कैलकुलेट करने बोला है तो ऑब्वियसली बात है ये r/2 प्लस एक्स हो जाएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? r/2 प्लस एक्स। बोलो समझ आ रहा है आपको? यस और नो?
ठीक है ना। तो आपको जो कैलकुलेट करने बोला है वो आप आराम से निकाल लोगे। अरे बच्चों बोलो यस और नो, समझ आ रहा है आपको ऑनलाइन वाला? Yes, sir. हाँ तो यस सर। हाँ ये आपको अपने से करना है, ऑलरेडी सारा स्टेप्स हम बता दिए, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। और लॉन्ग वाला मेथड जो है वो आपको खुद से ट्राई करना है, ये एक्स निकालने वाला। अब हम आपको शॉर्टकट वाला मेथड इसमें बताते हैं जिसमें हम एक लाइन पे बना सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो सभी कोई। ले लिया स्क्रीनशॉट? बोलो यस और नो। यस ले हाँ लिया। चलो ले लिया। अब देखो, अब इसी चीज को, ये बहुत सारा एक लंबा चौड़ा मेथड है, तो इस मेथड से भी आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि 2 kg वाला जो पार्टिकल है वो कितना दूर गिरेगा ओरिजिन से। बात समझ गए ना, मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, तो वो कैलकुलेट कर सकते हो r/2 + x करके। ठीक है, अब हम इसको हटाते हैं स्क्रीन से। अब इसको शॉर्टकट में करने का तरीका सोचिए ध्यान से। ओके अब लॉजिकली सोच के देखो इसको शॉर्टकट में करने का तरीका, राइट? सभी कोई ध्यान से सुनिएगा। ओके अब सुनो स्टूडेंट्स, मान लो ये तुम्हारे पास 3 kg का ये बॉल है, समझ गए? 3 kg का बॉल है। अब सोचो अगर ये 3 kg का बॉल है, 3 kg के बॉल का ऑब्वियसली जो बम्ब है, ये 3 kg का बम्ब है, तो ऑब्वियसली बात है इस 3 kg का एक सेंटर ऑफ मास होगा। अरे बोलो यस और नो, समझ आ रहा है? 3 kg का क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास Yes, होगा। sir. और हम उसके सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ गए। तो जैसे ही हम सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ गए तो मेरे लिए सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? रेस्ट पे हो जाएगा, क्योंकि हम जिस बॉडी पे बैठते हैं क्या हो जाएगा? हम जिस बॉडी पे बैठते हैं तो वो बॉडी मेरे लिए रेस्ट पे आ जाता है। अब देखो हम सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए हैं, सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए हैं, हम ये देख रहे हैं कि बम्ब गया, बम्ब गया, बम्ब गया, बम्ब गया, बम्ब गया, ये हाईएस्ट पॉइंट पहुंचा। मान लो ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहां पे पहुंचा बम्ब, और हाईएस्ट पॉइंट पे हम देखे अरे बम फूटा, लेकिन हम सेंटर ऑफ मास पे ही बैठे हुए हैं। ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है, बात समझेंगे? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है ये सब। जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो हम देखे कि ये बम जो है सेंटर ऑफ मास पे फूटा, लेकिन हम सेंटर ऑफ मास पे ही बैठे हुए हैं। हम ये देखे कि बम का 2 टुकड़ा हुआ, हम सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए हैं। हम ये देखे कि ये टुकड़ा कुछ यहां पे गिर गया, बात समझ गए? हम सेंटर ऑफ मास पे ही है। अब देखो हम सेंटर ऑफ मास पे ही चल रहे और सेंटर ऑफ मास पे बैठ करके हम दूसरे टुकड़े को यहां जाते हुए देख रहे, तो लेकिन सेंटर ऑफ मास पहुंचा 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 यहां पे पहुंचा। बात समझ गए? क्यों हम ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए। मेरे लिए सेंटर ऑफ मास क्या है, किस पे आ गया? तो मेरे लिए सेंटर ऑफ मास जो है रेस्ट पे आ गया। बात समझेंगे? इसीलिए बम फूटे या ना फूटे हम तो यही पहुंचेंगे। बात समझ गए? बम फूटे या ना फूटे, पर गोटा बम भी गिर जाता, फूस बम भी अगर होता, बात समझ गए, तो भी हम कहां पे पहुंचते? हम कुछ इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचते। बात समझ गए? क्यों? क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो 2 टुकड़ा हुआ स्टूडेंट्स, बात समझेंगे, ये जो 2 टुकड़ा हुआ उसमें से जो आपको ये टुकड़ा दिख रहा है, 1 kg वाला टुकड़ा दिख रहा है और ये 2 kg वाला टुकड़ा दिख रहा है, ये दोनों टुकड़े का ये वाला सेंटर ऑफ मास है। समझ गए? अब इसका लोकेशन सोच लो, तो ये r/2, 0 है कि नहीं? इसका लोकेशन आपको निकालना है x, 0। x, 0 क्यों? क्योंकि हमने यहां से लेके यहां तक का टोटल डिस्टेंस को x मान लिया, तो ऑब्वियसली x, 0 हो गया। तो इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कितना हो जाएगा? तो इसको कर लो r, 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो यही गिरेगा। मतलब 1 kg और 2 kg का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो r, 0 होगा। बात समझ गए? आप सिंपल कुछ नहीं करना है, आप सीधा आप सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन एक लाइन में बन जाएगा। ठीक है ना? देखो कैसे हम बोले कि सपोज क्या फॉर्मूला होता है, तो XCOM इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला? तो M1x1 प्लस कितना हो जाएगा? M2x2 डिवाइड बाई कितना हो गया? तो M1 प्लस M2, ऐसे बोल सकते हैं, राइट? सो M1 का वैल्यू कितना? तो M1 का वैल्यू आपको दिख रहा है 1 kg, x1 कितना? r/2 प्लस M2 का वैल्यू कितना? तो हमने देखा कि 2 kg, ठीक है ना, और x2 का वैल्यू कितना? तो x2 का वैल्यू हो गया x, जो आपको निकालना है, राइट? डिवाइडेड बाई कितना हो गया? तो 2 kg इंटू एक्स हो गया, डिवाइड बाई 1 kg प्लस 2 kg, एंड दैट इंप्लाइज दैट जो x सेंटर ऑफ मास जो आपके पास निकला वो बेसिकली r है। दिस इज इक्वल टू r/2 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 3, कुछ ऐसा। सो दैट इंप्लाइज दैट 3r माइनस r/2, ऐसे बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 2x, ऐसा बोल सकते हैं। तो 6r माइनस r मतलब 5r/2, बात समझेंगे?
6r - मतलब 5r/2 और नीचे में ये वाला 2 आ गया तो 5r/4 इज इक्वल टू x। अब यहाँ से रेंज निकाल लो। रेंज का फॉर्मूला u² sin 2θ डिवाइडेड बाई g होता है। तो u का वैल्यू कितना, तो u का वैल्यू 20 है, तो 20 का स्क्वायर 400 हो गया इंटू 2 इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 53। साइन 53 कितना होता है, एक 3/5 होगा और एक बेसिकली 4/5 होगा। दोनों में से एक 3/5 एक 4/5 डिवाइड बाई कितना, तो यहाँ पे आपके पास हो गया 10। ये और ये कैंसिल हो गया तो ये 5 8 बार में कटा और कितना आया इसका वैल्यू, देखो तो कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा, जल्दी बोलिए। 8 बार में कटा ना, तो यहाँ पे 8 2 जा 16, 16 3 जा कितना होता है 48, 48 इंटू 4 कितना हो जाएगा, बोलो 48 इंटू 4 4 होगा ना, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 3 19 मतलब 192। तो आपको समझ आ रहा है कि 192 डिवाइडेड बाई 5 ऐसे हो गया। अब यहाँ पे जब हम लोग इसको लिखेंगे तो इस x का वैल्यू को कितना लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू 5/4 इंटू रेंज का वैल्यू 192 डिवाइडेड बाई 5। तो ये 5 और ये 5 कट गया तो ये इसका वैल्यू कितना हो गया, 4 4 जा 16 और 3 2 32, 4 8 जा 32। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि x का वैल्यू जो हुआ दिस इज बेसिकली 48 मीटर। समझ आया स्टूडेंट्स कैसे किए सम को, लॉजिक क्या था। इसको आप उस मेथड से भी निकाल सकते थे, समझ गए, उसको आप उस मेथड से भी निकाल सकते थे जो आपको एक मेथड बताए थे। कैसे बताए थे, समझ में आया कि r/2x को जोड़ दोगे, उस समय x यहाँ से लेके यहाँ तक माने थे और ये वाला r/2 था, दोनों को जोड़ देंगे तो देखना दोनों मेथड से सेम आंसर आया। पहले बताओ स्टूडेंट्स क्या ये वाला मेथड आपको समझ आया, यस और नो। Yes, sir.